भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ देश के पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष और कुछ कोच पर महिला रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। धरना देने वाले पहलवानों में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, आशु मलिक, विनेश फोगाट, सरिता मोर और सुमित मलिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय खेल मंडल प्रतियोगिता से लेकर ओलंपिक तक देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन अब आलम यह है कि इन पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इस प्रोटेस्ट के बीच एक सवाल ये उठता है कि आखिर रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है। फिलहाल यूपी के गोंडा जिले से आने वाले बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। वे कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। बृजभूषण सिंह को सिर्फ राजनीति का माहिर खिलाड़ी ही नहीं माना जाता, बल्कि कुश्ती और पहलवानी भी उनका शौक रहा है। बृजभूषण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। साल 2019 में तो उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव होता कैसे है। भारतीय कुश्ती संघ की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 2019 से 22 के कार्यकाल के लिए कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल की सूची में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 सदस्य शामिल हैं। आमतौर पर राज्य संघ के अध्यक्ष और महासचिव इसमें शामिल होते हैं। 24 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की ओर से कुश्ती फेडरेशन में 2 सदस्य हैं। हालांकि इनमें से एक सदस्य को ही वोट देने का अधिकार है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से केवल एक ही सदस्य है, जिसके पास भी एक वोट का अधिकार है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संविधान के आर्टिकल 4 के मुताबिक राज्य के रेसलिंग एसोसिएशन जनरल काउंसिल से 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि के पास एक वोट देने का अधिकार होता है। दिल्ली को छोड़ बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश कुश्ती संघ में एक प्रतिनिधि जनरल काउंसिल में भेजने के हकदार होते हैं और इनके पास वोटिंग का पावर होता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि फेडरेशन की कार्य समिति का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फेडरेशन की कार्य समिति में एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, एक मानद महासचिव, एक मानद कोषाध्यक्ष और 2 मानद संयुक्त सचिव होते हैं। साल 2019 के निर्वाचन मंडल के मुताबिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के इकाइयों के प्रतिनिधियों द्वारा अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों का चुनाव 51 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। फरवरी 2019 में सांसद बृजभूषण शरण सिंह को तीसरी बार भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था। इसके अलावा कार्यकारी समिति के सभी पदाधिकारियों व सदस्य निर्विरोध ही निर्वाचित हुए थे। अब चलिए जान लीजिए कि किसी अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता होती है। अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को छोड़कर किसी भी दूसरे राष्ट्रीय खेल महासंघ या संघ में एक साथ रखने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। किसी भी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति लगातार 3 कार्यकाल या 12 वर्ष से ज्यादा अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकेगा। साथ ही कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अगर चुनाव लड़ना है तो उसे अपने विभाग से एनओसी लेनी होगी। महासचिव या कोषाध्यक्ष के पद पर कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अध्यक्ष के पास क्या क्या अधिकार हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चीफ ऑफिसर होगा। उसे जनरल काउंसिलिंग और कार्य समिति की मीटिंग बुलाने का अधिकार होगा। पॉलिसी के मुताबिक अध्यक्ष काउंसिलिंग को खर्च समेत सभी मामलों में गाइड करेगा। वह एक बार में 5000 रुपए तक की सभी खेल सामग्रियों को खरीदने के लिए रुपए सैंक्शन कर सकता है। स्टाफ की नियुक्ति और प्रमोशन और डिसमिस करने का भी अधिकार उसके पास होता है। आलोक रंजन की रिपोर्ट, यूपी तक।